हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे क्लॉक। क्लॉक मतलब घड़ी ना। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं यह मिशन एसएससी जीडी 2022 के अंतर्गत, ठीक है। हम लोग बिल्कुल बेसिक तरीका से एसएससी जीडी के अंतर्गत जो भी क्वेश्चन, जो भी सवाल एग्जाम में बेसिक तरीका से बनाए जाते हैं, हम लोग चीज को बिल्कुल आसान तरीका से क्लियर करेंगे। आज का हम लोग का पॉइंट रहेगा रीजनिंग में क्लॉक। रीजनिंग में क्लॉक के अंतर्गत देखिए 3 टाइप से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। पहला टाइप रहता है इमेज का, और दूसरा टाइप रहता है एंगल का, और तीसरा टाइम का, ठीक है। इन तीनों में से 1-2 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में एकदम श्योरली पूछा जाएगा, ये कंफर्म है, ठीक है। तो इस बेस में आप कैसे एग्जाम में बनाइएगा, आपका बनाने का एग्जाम में अप्रोच क्या है, वो चीज को आज हम बताएंगे। देख लीजिए, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहले हम लोग देखते हैं इमेज। इमेज में क्या होगा ना कि इमेज में आपसे कोई टाइमिंग दे दिया रहेगा और उससे आपसे बता दिया, पूछा जाएगा कि दर्पण में इसका प्रतिबिंब क्या होगा, ठीक है। अब चलिए एंगल। एंगल में क्या होगा ना कि एंगल में होगा कि घंटा और मिनट के बीच आपको कोण का वैल्यू निकालना रहेगा। यहाँ पे किसका वैल्यू निकालना रहेगा, कोण का वैल्यू निकालना रहेगा। और टाइमिंग में क्या रहेगा ना कि टाइमिंग में एंगल का वैल्यू दिया रहेगा और वहां से किसका वैल्यू पूछना रहेगा आपको, टाइमिंग का वैल्यू। वास्तव में ये और ये दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है, रिवर्स होता है। तो चलिए दोस्तों आज हम लोग देखते हैं इमेज को, कि इमेज के बेस पे जो क्वेश्चन एग्जाम में बनाए जाते हैं, आज हम लोग उस चीज को बिल्कुल बेसिक तरीका से देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए इमेज की यदि बात करें ना तो इमेज क्या करता है, दर्पण क्या करता है, समझिएगा। दर्पण ये करता है कि राइट को किस में कन्वर्ट करता है, राइट को लेफ्ट में, और लेफ्ट को किस में कन्वर्ट करेगा, राइट में। याद रखिएगा फिर से एक बार, राइट को किस में कन्वर्ट करेगा, वो लेफ्ट में, और लेफ्ट को किस में कन्वर्ट करेगा, राइट में। जैसे यदि हम मान लीजिए आपसे कहें ना कि पी का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, पी का, किसका, पी का दर्पण प्रतिबिंब का बात हो रहा है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि राइट को क्या कन्वर्ट करेगा, लेफ्ट में, और लेफ्ट को राइट में। जैसे देखिए यहाँ पे क्या होगा ना कि इस पी वाले इस कर्व वाला पार्ट को आप देखिए, इस कर्व वाला पार्ट क्या होगा, इसका लेफ्ट में, तो ये इसका क्या हो जाएगा, राइट में। मतलब कि इसका ये ऐसे हो जाएगा, मतलब ये पार्ट कहाँ, इधर आ जाएगा, ठीक है। चलिए उसी तरह मान लीजिए हम लोग देखते हैं, उसी तरह मान लीजिए हम लोग देख लेते हैं एम का, जे का, सपोज जे का। तो जे का क्या होगा, मिरर इमेज देख लीजिए। जे ये पार्ट इधर है तो ये पार्ट कहाँ हो जाएगा, इधर। मतलब क्या ऐसे हो जाएगा, क्या ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक तरीका से आप आसानी से ऐसे समझ सकते हैं। बस आपको याद ये रख लेना है कि मिरर इमेज में क्या होगा, ये घड़ी वाले में क्या होगा कि राइट का पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेफ्ट में, और लेफ्ट का पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो राइट में, ठीक है। चलिए अब एग्जाम में देखिए क्वेश्चन किस आधार पे बनाए जाते हैं, किस टाइप पे बनाए जाते हैं, वो चीज को हम लोग देखते हैं। देखिए समझिए, जैसे सपोज आपसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन बोल दिया कि 3 बजे, कितना, 3 बजे दर्पण क्या होगा, दर्पण यहां से क्या होगा, 3 बजे घड़ी में दर्पण ये क्या दिखाई देगा, आपसे ये चीज पूछ लिया गया है। जैसे यदि हम बात करें एक क्लॉक का, चलिए क्लॉक बना देते हैं। एक क्लॉक 3 बजे, चलिए 3 बजे। अब चलिए ये क्या हम मिरर इमेज में दिखाएंगे हम लोग, चलिए ठीक है। अब इसका क्या होगा, तो हम आपको बोले कि राइट का पार्ट कहाँ कन्वर्ट हो जाता है, तो लेफ्ट में, और लेफ्ट का पार्ट कहाँ कन्वर्ट हो जाता है, राइट में। मतलब क्या होगा, यहाँ पे 3 बजा है, चलिए तो ये ऐसे हो जाएगा, क्या ये वाला कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और ये तो यहाँ का यहीं रहेगा, ठीक है। चलिए मतलब कि 3 बजे दर्पण का क्या दिखाई देगा, तो यहाँ कितना बजता है, यहाँ बज जाता है 9, यानी 3 बजे का जो घड़ी में ये होगा वो कितना दिखाई देगा दर्पण में, तो वो कहिएगा आप 9 बजे रहा होगा उस समय। कितना बज रहा होगा, तो 9 बज रहा होगा उस समय। तो क्या आपको बारी हर क्वेश्चन में ऐसे करना है क्या, नहीं। हर क्वेश्चन में आपको इस फिगर के माध्यम से समझना नहीं है। समझाने का देखिए तरीका क्या होगा, उस चीज को आप समझिए। देखिए ऐसे आपको एग्जाम में नहीं बनाना है, आपको एग्जाम में ऐसे बनाना है। देखिए कभी भी अगर आपसे के पूछ लेना कि दर्पण में मिरर बताइए, आप ये बताइए कितना टाइमिंग हो रहा होगा, तो देखिए आपको करना ये है, 12 में से क्या कर लेना है, आपको घटा लेना है। क्या कर लेना है, 12 में से आपको कर लेना है, घटा लेना है। चलिए ये तो पहला फैक्ट हो गया। चलिए पहला, अगर मान लीजिए जो टाइमिंग दिया है ना, जो टाइमिंग आपके पास दिया गया है वो घंटा में भी है और मिनट में भी है, तब आप कैसे घटाएंगे,
तब आपको देखिए घटाने का तरीका क्या होगा। तब आपको घटाने का जो तरीका होगा वो ये होगा 1160। 1160 कहने का मतलब क्या हो गया, देखिए 1160 करने के बाद 11 घंटा 60, ये क्या है मिनट। जब आपके पास घंटा और मिनट दोनों में दिया रहे तो आप क्या करिएगा 1160 में से घटा लीजिएगा उसको। 11 मतलब क्या 11 और 60 मिनट मतलब क्या है 1 घंटा। वास्तव में ये 12 ही बज रहा है यहाँ पे, ये जो 1160 है ये वास्तव में 12 ही बज रहा है। चलिए तो ये दो फॉर्म में हो गया। चलिए अगर मान लीजिए इस फॉर्म में घंटा और मिनट सेकंड तीनों को रूप में दे रहे हैं तब आप क्या करेंगे देख लीजिए। देखिए तब आप करिएगा कि 11 59 60। क्या करिएगा 11 59 60। देखिए 11 ठीक है 59, ये क्या हो गया आवर का, ये क्या हो गया मिनट का, ये क्या हो गया सेकेंड का। ठीक है 11 घंटा 59 मिनट 60 सेकेंड। वास्तव में इस तीनों का मतलब ही क्या है, दोनों का मतलब ही 12 बज रहा है। ठीक है, लेकिन हमने आपको इसलिए बता दिया कि मान लीजिए वहां पे आपके पास घंटा मिनट सेकेंड तीनों में दिया रहे, तब आपको कैसे घटाना है, तब आपको इस चीज की मदद से आसानी से आप घटा सकते हैं। चलिए अब अगर मान लीजिए आपके पास घंटा और मिनट में दिया है तब आपको किसका यूज करना है, तो 1160 का यूज करना है। ठीक है, अगर डायरेक्टली घावर में दिया है तो आपको 12 का यूज करके आसानी से आंसर को आप ला सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। दर्पण में 3 बजे का देखे थे हम लोग, तो घंटा में दिया है तो घंटा में कितना 12 में से कितना घटा दीजिएगा आप, ये घटा दीजिएगा 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखिए 0 में से 0 0 9 3 12। अब यहाँ दर्पण में कितना बज रहा होगा, तो आप कहिएगा 9 बज रहा होगा। चलिए ठीक है, अब चलिए उसी तरह मान लीजिए कोई दिया है 5:60, 5 कितना दिया है 5:40, कितना दिया है 5:40। देखिए यहाँ पे हम जो टाइमिंग दिए हैं वो घंटा और मिनट में है, तो आपको इसके साथ घटाना है। चलिए इसके साथ घटाइए आप, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 और ये 6 5 11 6, यानी कितना बज रहा होगा वहाँ पे फिर 6 और 6:20 हो रहा होगा। चलिए उसी तरह मान लीजिए सेकेंड में दिया रहे तो आप इसका यूज करके आसानी से आंसर को ला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एग्जाम में 1 नंबर एकदम श्योरली बनाए जाते हैं हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो आप इस चीज का मदद से आप आसानी से आंसर को बिल्कुल आसान तरीका से ले लाएंगे। तो देखिए इमेज के बेस पे जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं ना, इमेज के बेस पे वो चीज हम लोग अभी देख लिए। ठीक है, कि इमेज के बेस पे बेसिकली रूप से इस टाइप से ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं जो कि आप आसानी से देख के आंसर को ला सकते हैं बिल्कुल आसान तरीका से। बस आपको फैक्ट को याद रखना है कि पहला फैक्ट 12 ये वाला, और दूसरा फैक्ट ये वाला, और तीसरा फैक्ट ये वाला। इन तीनों की मदद से आप अपना आंसर को आसानी से ही एग्जाम में ला सकते हैं बिल्कुल आसान तरीका से। अगले पार्ट में हम आपको बताएंगे एंगल आपको कैसे निकालना है। ठीक है, आज ही वीडियो मिल जाएगा आपको, एंगल कैसे निकालना है वो चीज़ को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।